आपको पाकिस्तानी 3.5 से 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो इट्स अ बिग अमाउंट। आप इसको लाइटली लेके ना चलें। अपने बैचलर्स के डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, लाइक वो अपने लास्ट सेमेस्टर के अंदर हैं, तो वो उन स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है कि वो स्टूडेंट्स भी इस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो गाइस। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अपने और अपने घर वालों के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। गाइस मैं अमर फारूक हूं और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अब्रॉड क्रेज। गाइस आज मैं आप लोगों के लिए कोरिया के अंदर एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करूंगा, जो कि GKS 2024 स्कॉलरशिप, कोरियन गवर्नमेंट की फुली फंडेड स्कॉलरशिप अनाउंस हो चुकी हैं। सो आज की वीडियो में मैं कुछ मेन पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रैक्स की कि कितनी तरह के ट्रैक्स होते हैं जिसके अंदर आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, टोटल कितनी सीट्स अलॉट हुई हैं इस साल इस स्कॉलरशिप के लिए, और पाकिस्तान के अंदर किस ट्रैक को कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा हम इसके बेनिफिट्स की बात करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स ये स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करती है और क्या बेस्ट टाइम है स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करने का। देन हम डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन की बात करेंगे कि आपने कितने सेट जो है एम्बेसी को भेजने हैं, कितने सेट आपने यूनिवर्सिटी के अंदर भेजने हैं। इन चीज़ों के रिलेटेड मैं आपसे डिस्कस करूँगा। देन इसकी डेडलाइन क्या है और कब आपको अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे कि वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं जिनका अभी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। सो गाइज आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर दिस स्कॉलरशिप, मेक श्योर करें कि ये वीडियो लास्ट तक देखें। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच एडमिशन अपडेट्स एंड स्कॉलरशिप अपडेट्स इन द ईयर 2024। इसके अलावा गाइज अगर आपको फर्दर एडमिशन प्रोसेसेस के रिलेटेड या किसी भी स्कॉलरशिप के रिलेटेड किसी भी तरह की गाइडेंस या कंसल्टेंसी की ज़रूरत है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें। मैं उनके लिंक्स अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। सो गाइस बगैर किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सो गाइस सबसे पहले अगर मैं इसके ट्रैक्स की बात करूँ तो 2 तरह की ट्रैक्स होते हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 होता है यूनिवर्सिटी ट्रैक, नंबर 2 होता है एम्बेसी ट्रैक। यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर आपके पास थोड़े दिन ज़्यादा होते हैं, मींस आप थोड़ा ज़्यादा टाइम लेकर एप्लीकेशन को जो है कंप्लीट कर सकते हैं और प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन एम्बेसी ट्रैक के अंदर आपके पास थोड़े दिन कम होते हैं। सो अब मैं इनकी दिनों की रिक्वायरमेंट की बात करूं तो यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर आपके पास 1 से 1.5 महीना होता है। आप जो है अपनी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके देन यूनिवर्सिटी को कोरिया के अंदर भेज सकते हैं। लेकिन अगर हम एम्बेसी ट्रैक की बात करें तो आपको 20 से 25 दिन के अंदर अपना कंप्लीट प्रोसीजर कंप्लीट करके उनको अपनी कोरियन एम्बेसी को, जो भी आपकी कंट्री के अंदर है, बेशक आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं या आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, अपनी कोरियन एम्बेसी को आपने 20 से 25 दिन के अंदर अंदर अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट करके एम्बेसी को सेंड करने होते हैं। तो इस स्कॉलरशिप को अवेल करने का क्राइटेरिया थोड़ा सा टफ होता है। सो आप मेक श्योर करें कि जितनी जल्दी हो सकता है अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करें ताकि आप इस स्कॉलरशिप को विन कर सकें। देन हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स कितनी अनाउंस हुई हैं इस साल। तो टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप जो है वो 2200 स्कॉलरशिप्स हैं इस साल अनाउंस हुई हैं, जिसके अंदर एमएससी ट्रैक के पास आपके पास 800 सीट्स हैं। ओवरऑल दी वर्ल्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। देन यूनिवर्सिटी ट्रैक के पास 1400 सीट्स हैं। तो इस साल जो है नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुई हैं हर ट्रैक के रिलेटेड। अगर हम बात करें हमारी जो है व्यूअरशिप मोस्टली पाकिस्तान और इंडिया से है, तो मैं उनकी सीट्स को डिस्कस करता हूँ। तो पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी ट्रैक के लिए 7 सीट्स एलोकेट की हैं 2024 के अंदर एम्बेसी ने। और इसके अलावा अगर मैं इंडियन एम्बेसी की बात करूं कि इंडियन एम्बेसी ट्रैक के अंदर आपके पास 24 सीट्स हैं जिनके अंदर आप स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ट्रैक की तो पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी ट्रैक को 24 सीट्स मिली हैं और इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटी ट्रैक को 73 सीट्स मिली हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये बात भी करते हैं कि सर जो है इंडिया को इतनी सीट्स क्यों मिलती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की आबादी जो है पाकिस्तान की आबादी से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इंडिया को जाहिर सी बात है सीट्स ज़्यादा मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। लेकिन खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान के लिए इस साल यूनिवर्सिटी ट्रैक की सीट जो है बढ़ाई गई हैं। पिछले साल यूनिवर्सिटी ट्रैक की सीट्स कम थी, लेकिन इस साल जो है 24 सीट्स एलोकेट की गई हैं यूनिवर्सिटी ट्रैक को। सो मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि आप जो है यूजुअली यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करें
क्योंकि वहाँ पर आपके स्कॉलरशिप को विन करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और वैसे भी उनकी सीट्स ज़्यादा होती हैं, तो आप वहाँ पर आपके ज़्यादा चांस है कि आप जो है स्कॉलरशिप को विन कर लें। इसके बाद गाइस मैं बात करता हूँ उन स्टूडेंट्स की जो अभी अपने बैचलर्स के डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, लाइक वो अपने लास्ट सेमेस्टर के अंदर हैं। तो वो उन स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है कि वो स्टूडेंट्स भी इस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्राइटेरिया ये है कि उनको अपनी डिग्री 31 जुलाई से पहले कंप्लीट करके, कोरिया का एक अदारा है NIIED, ठीक है, उस अदारे को उन्होंने अपनी डिग्रीज जो है उनके ऑफिस भेजनी है ताकि आप इस स्कॉलरशिप को एट दी एंड अवेल कर सकें। सो आपके लिए रिकमेंडेशन यही है कि आप जो है मोस्टली ट्राई करें कि 15 जुलाई से पहले पहले अपनी डिग्रियां जो है वो कलेक्ट करें यूनिवर्सिटी से, और जो है आप ताकि 10 से 15 दिन के अंदर, क्योंकि 10 से 15 दिन का यूजुअली टाइम लगता है जब आप यहाँ से डॉक्यूमेंट्स कोरिया भेजते हैं, तो ताकि आप जो है जो बैचलर्स के स्टूडेंट जो लास्ट सेमेस्टर के अंदर हैं अपने, वो भी इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकें। तो अगर आप 15 जुलाई से पहले पहले अपनी जो है डिग्रियां ले सकते हैं और देन उनको भिजवा सकते हैं, तो वेल एंड गुड है, आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर, आप इस स्कॉलरशिप के अंदर ज़रूर अप्लाई करें। लेकिन अगर आप इससे लेट हो जाते हैं तो देन आपके लिए इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देन आप जो है एट दी एंड इस स्कॉलरशिप को अवेल नहीं कर पाओगे। सो आपने अप्लाई कैसे करना है, आप जो है यूनिवर्सिटी से अपने 7 सेमेस्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट लें, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट 7 सेमेस्टर्स की, और उसके बाद यूनिवर्सिटी से एक होप सर्टिफिकेट लें जिसके ऊपर ये मेंशन होता है कि ये स्टूडेंट जो है जिसकी 7 सेमेस्टर्स के अंदर GPA है वो इस GPA को मेंटेन करेगा और अपनी जो है 8th सेमेस्टर के अंदर भी उतनी ही GPA लेके आएगा। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ होप सर्टिफिकेट, उसके ऊपर ये मेंशन होती हैं चीज़ें, और उसकी बेस पे आप इस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर मैं थोड़ा सा कम्प्लीटली इसके ट्रैक्स को आपके साथ डिस्कस करूं, तो यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर आप जस्ट 1 यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन सीट्स ज़्यादा होने की वजह से आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब 24 सीट्स हैं तो आपके चांस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। एम्बेसी ट्रैक के अंदर आपके पास जस्ट 7 सीट्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उसके अंदर आपके चांसेस कंपटीशन की वजह से रिलेटिवली लो हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, तो डॉक्यूमेंट्स का अगर आपने यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर अप्लाई करना है तो 1 सेट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है आपने वो भेजना है यूनिवर्सिटी। जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको एट द एंड स्क्रीन के ऊपर शो कर दूंगा कि कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। आपने उनका एक सेट बनाना है, उसको प्रॉपर आपने लीगलाइज करवा के देन जो है आपने कोरिया के अंदर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी, जिस भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स भिजवा देने हैं। देन अगर हम एम्बेसी ट्रैक की बात करें, तो एम्बेसी ट्रैक के अंदर आपके पास एक ओरिजिनल सेट, देन उसकी 3 ओरिजिनल सेट की कॉपियाँ आपने, जो लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 3 कॉपियाँ, सिंपल फ़ोटो कॉपियाँ आपने करवा के वो चीज़ आपने एम्बेसी के अंदर टोटल 4 मीन्स एक आपका ओरिजिनल, 3 आपकी फ़ोटो कॉपी सेट की, तो वो आपने टोटल 4 चीज़ें जो है एम्बेसी में भिजवा देनी है अगर आप इस स्कॉलरशिप में अपने आप को कंसीडर करवाना चाहते हैं। देन अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस या कंसर्न्स की वजह से वो नहीं भेजना चाहते, तो उनके लिए भी ज़्यादा मसला नहीं है। वो जस्ट क्या करें कि जब भी वो अपनी जो है ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट्स जो हैं वो HEC से अटेस्ट करवाते हैं, उनकी एक एक फ़ोटोकॉपियाँ भी HEC से अटेस्ट करवाएं। देन उन अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ को आप मोफा लेके जाएं अलॉन्ग विद द ओरिजिनल, और मोफा आपकी जो है HEC अटेस्टेड कॉपी को आपको अटेस्ट कर देगा, ठीक है। पहले आपने वो कॉपी HEC से टेस्ट करवानी है, देन उस अटेस्टेड कॉपी को आप मोफा लेके जाओगे, मोफा भी आपकी वो कॉपी को अटेस्ट कर देगा। देन आपने क्या करना है कि आपने जो है वो अटेस्टेड कॉपी जो मोफा से भी अटेस्ट हो चुकी है उसके साथ आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट लगानी है। देन आपने अपनी FRC ओरिजिनल जो मोफा से अटेस्टेड हो वो आपने वहाँ से लेनी है, और जो है इनको आपने लेके जाना है अपनी कंट्री की कोरियन एम्बेसी के अंदर। वहाँ से आपने इन डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना है, जो अटेस्टेड कॉपीज़ हैं उनको आपने अटेस्ट करवाना है। देन अटेस्ट करवाने के बाद आपने उन चीज़ों को यूनिवर्सिटी के अंदर, कोरिया की यूनिवर्सिटी के अंदर, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपने अप्लाई किया है ट्रैक के थ्रू, आपने उस यूनिवर्सिटी को अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेंड कर देने हैं। यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर आपने जो है डॉक्यूमेंट्स अपने यूनिवर्सिटी को भेजने हैं। एम्बेसी ट्रैक के अंदर आपने जो आपकी कंट्री के अंदर कोरियन एम्बेसी है
पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर यूजली होती हैं, तो आपने उस एम्बेसी को भेजने हैं। अगर वो इंडिया से अप्लाई कर रहा है तो अपनी कॉन्सुलेट को चेक करे और वहाँ पर अपने, अगर कोई एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई कर रहा है तो वो एम्बेसी के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करेगा। इसके बाद अगर हम इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ये स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स शो हो रहे हैं। मास्टर्स के लिए जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं या पीएचडी के लिए जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने उन डॉक्यूमेंट्स को चेकआउट करना है, उनको कंप्लीट करना है। देन उनके सेट्स को आपने लीगलाइज करवाना है और देन आपने रिलेटिवली अपनी यहाँ पर यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी को भेजेंगे। अगर कोई एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर रहा है तो वो एक सेट ओरिजिनल 3 सेट फोटोकॉपीज़ जो है वो उसको एम्बेसी ट्रैक के थ्रू एम्बेसी को अपनी को भेजेगा। तो यहाँ पर ऊपर आपको मैं लिंक शो कर दूंगा एम्बेसी ट्रैक के, जो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्रोवाइड कर दूंगा कि किन किन लिंक्स के थ्रू आपने जो है इस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करना है। तो आप उन लिंक्स को चेकआउट करें और इसके अंदर जल्दी से जल्दी अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें। अगर मैं स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की आपके साथ बात करूं तो इसके अंदर आपकी ट्यूशन फ़ीस फुली वेव ऑफ होती है। देन आपको अकोमोडेशन मिलती है और आपकी जो है एयर टिकट्स जो हैं फ्री होती हैं। इसके अलावा आपको पाकिस्तानी 3.5 से 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो इट्स अ बिग अमाउंट। आप इसको लाइटली लेके ना चलें, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे कंप्लीट करें और जल्द से जल्द इस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करें। इसके अलावा जो है अगर आप 6 महीने साल बाद रिटर्न पाकिस्तान विज़िट करना आना चाहते हैं तो उनके भी सारे एयर टिकट्स जो हैं वो सारी ये जो है स्कॉलरशिप कवर करती है। देन आपकी मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ईच एंड एवरीथिंग इस स्कॉलरशिप के अंदर कवर होती है। लेकिन इस स्कॉलरशिप की जो है मेजर क्राइटेरियाज जो हैं, अगर मैं इनकी किसी चीज़ की जीपीए रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ तो उसको आप लाइटली नहीं ले सकते। इसके अंदर आपके पास जो है अगर वो 80% रिक्वायर करते हैं, मीन्स 2.6 आउट ऑफ 4 जीपीए ये रिक्वायर करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी जीपीए इतनी नहीं है तो आपका जो है टॉप 20 स्टूडेंट्स के अंदर अपनी जो भी यूनिवर्सिटी है या जो भी क्लास है उसके अंदर आपको टॉप 20 स्टूडेंट्स के अंदर आना लाजमी है। तो देन भी आप इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा गाइस इस स्कॉलरशिप के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लीगलाइजेशन के ऊपर मैं एक सेपरेट सी वीडियो, कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूंगा। सो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर लें और जो है जल्द से जल्द इस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।